ऐसे सिचुएशन में आ जाएंगे जब आप पैनिक करने लगेंगे और तब आप उल्टा सीधा डेटा डिलीट कर लेंगे, आपको ही नुकसान होगा। लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू है और हमारे साथ जुड़ गई हैं अपोलो हॉस्पिटल्स की कंसल्टेंट साइकोलॉजी डॉक्टर ऋतुपर्णा घोष। डॉक्टर घोष, ये जहां से बात निकली डिजिटल होर्डिंग की, तो उन लोगों ने स्टडी की थी और साइकोलॉजिकल स्टडी भी की। उसमें पाया ये गया कि इसके दो फैसेट है, दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि ये चीज आपको एंग्जाइटी पैदा करती है। जैसे ही आप सोचते हैं कि अब इस डेटा का क्या करना है या इसको डिलीट करना है, तो एंग्जाइटी पैदा होती है। दूसरी चीज कि जिनको पहले से इस तरीके की एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, उनको डेटा के नाम से ही एंग्जाइटी, मतलब उनके दूसरे प्रॉब्लम के चल में ये जाके एडअप कर देता है। तो आप क्या कहती हैं, ये कैसी बात है जो मैं कह रहा हूं, ये कितनी गंभीर बात है? धन्यवाद इस प्रोग्राम में मुझे इंक्लूड करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे कि मैं डिस्कशन अभी सुन रही थी, आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में बहुत बुरा असर पड़ा है, स्पेशली कोविड आने के बाद स्क्रीन एडिक्शन एक सीक्रेट पैंडेमिक बन गया है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो साइकोलॉजी में एक वर्ड है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसकी वजह से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हमें हर वक्त लगता है कि हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं अगर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या ये ऑल दी सोशल नेटवर्क साइट्स नहीं देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एक एंजाइटी अपने आप तैयार होती है। मान लीजिए हम एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ बाहर हैं या फैमिली के साथ घूमने गए, लेकिन हर वक्त हमें लगता है हम कुछ मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम पूरा टाइम स्क्रीन के साथ ग्लूड रहते हैं। और आजकल देखा जाता है सिर्फ बच्चों में नहीं, कोई एज स्पेसिफिक है नहीं, ये चीज सब लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें डिजिटल डिटॉक्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंजाइटी तभी होती है हर समय जब हम सोचते हैं कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे मानसिक जो वेलनेस है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। हम अवसाद के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम ये साइट्स खोलते हैं हम देखते हैं कि लोग अपने खुश वाले पिक्चर्स, खुशी के पिक्चर्स डाल रहे हैं। तो जो इंसान ऑलरेडी मानसिक तौर से थोड़ा डाउन है या किसी डिस्ट्रेस का शिकार है, उसे लगता है कि सब लोग दुनिया में खुश है मेरे अलावा, तो दैट एड्स ऑन टू दैट एंजाइटी एंड दैट लीड्स टू कोई ना कोई ऐसा मन का एक इश्यू या स्ट्रेस पे, तनाव का शिकार हो जाता है वो इंसान। जी तो ये बहुत जरूरी है कि हम कैसे डिजिटल डिटॉक्स प्रैक्टिस करें। जी। और डेटा उसमें शामिल है, जो डेटा हमारे पास है, जो कचरे की तरह हमारे पास इकट्ठा हो रहा है। फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं और दूसरे फाइल्स हो सकते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा कचरा आम लोग जो जमा कर रहे हैं वो फोटोज़ और वीडियोज़ में ही कर रहे हैं। तो वहाँ से कैसे मुक्ति पाएँ, और वो जो एंग्जाइटी दे रहा है हमें, उसको हटाने में भी एंग्जाइटी है, रखने में भी एंग्जाइटी है। रखने में एंग्जाइटी ये है कि कल को पैसे लगेंगे, और हटाने में एंग्जाइटी ये है कि क्या करें अब इसमें। तो ऋतुपर्णा जी से इस पर और हम सफाई लेंगे। लेकिन विहान, ये बताइए कि एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पुराना जो अपना लैपटॉप है, अब वो बंद पड़ गया, खराब हो गया, और दुरुस्त करने वाले कह दिया कि भैया ये ठीक नहीं होगा, लेकिन इसका हार्ड डिस्क आप कन्वर्ट कर सकते हो, या कहीं से भी कोई एक छोटी सी उम्मीद भी है, वो कचरा, यानी वर्चुअल कचरा और उसके साथ साथ एक्चुअल कचरा, फिजिकल कचरा, वो हो जाता है। फोन हो, दूसरे जो हमारे गैजेट्स हैं पुराने जो बेकार हो चुके हैं, हम रखे रहते हैं। क्या फायदा है इसका? जो हार्डवेयर हम यूज कर रहे हैं खराब हो गया, तो क्या हम वहां से डेटा रिट्रीव कर पाएंगे कभी? अगर आपका डेटा मतलब कोई आपकी हार्ड ड्राइव, क्योंकि दो टाइप की हार्ड ड्राइव आती है, एसएसडी और एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव आती है, डिपेंड करता है कितना डैमेज हुआ है। आजकल रिकवरी की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ गई बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो डेटा रिकवर कर लेते हैं, बट वो भी बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। बहुत सारी कंपनी जो डेटा रिकवरी में ही फोकस कर रही है, वो 90% तक, 90-95% तक आपका डेटा रिकवर कर लेती है। फिर उसके बाद आपको एक और हार्ड ड्राइव लेनी जिसपे वो डेटा ट्रांसफर करेंगे। और बेस्ट एक देखो, दोनों चीजें ये है कि अगर आप डेटा हार्ड ड्राइव पे डिपेंडेंट रखते हो तो उसका क्रैश होने के चांसेस बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि वायरसेस वगैरह इन सब के। ज्यादातर बेटर ये रहता है कि आप क्लाउड में शिफ्ट हो जाओ, सो दैट वहां पे कुछ ऐसा क्रैश वैश के चांसेस नहीं है। ऑल्दो वो एक एक्सपेंसिव है अफेयर,
क्लाउड पे, पर एटलीस्ट आपका डेटा सेव है और आप डिलीट कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर सकते हो, डेटा मैनेजमेंट ऑन क्लाउड, इंस्टेड ऑफ आप एक ही चीज एक हार्ड ड्राइव पे डिपेंडेंट हो, क्योंकि वो एक बार क्रैश हो गई या कुछ खराब हो गया, आप फिर जाओगे किसी और के पास उसको ठीक कराने के लिए, फिर वो एक एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो इससे बेटर आप रिग्रेट, क्योंकि मैं ऐसे सीखा हूँ, मैंने भी, मेरे साथ यही सिचुएशन हुई थी जो आपने क्वेश्चन ये पूछा कि मैं मेरी 2-3 बार हार्ड ड्राइव हो गई और मेरा डेटा पूरा चला गया, और फिर आप पड़े रहते। तो फिर मैंने सोचा धीरे धीरे करके कि मैं क्लाउड में डालना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि क्लाउड में चीप ऑप्शन है, उसमें मैनेजमेंट अच्छी जाती है और इमीडिएटली डिलीट हो जाता है। जी, तो ये बात तो है कि ये देखिए, ये पूरा एक जो पूरा इकोसिस्टम है वो इवॉल्व हो रहा है। मतलब ये समझ में नहीं आया कि फ्लॉपी से हार्ड डिस्क में आने में तो बहुत टाइम लगा, लेकिन जब हम हार्ड डिस्क में आ गए, सीडीज आ गए, और उसके बाद ये धड़ाधड़ जीबीज बढ़ने लगे, अब 5G आ गया, कहते हैं कि ये चुटकियों में काम होगा, तो डेटा और बढ़ने वाला है। तो थोड़ा होशियार और अपडेट रहने की ज़रूरत है। यहाँ हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि और कहाँ आप फंस सकते हैं इस डेटा होर्डिंग के चक्कर में। बने रहिए हमारे साथ।